लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉज रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस के मतलब कुछ लॉज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। इन 1662 द रॉबर्ट बॉयल studied the relationship between volume and pressure of a gas at constant temperature। रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशनशिप स्टडी किया वॉल्यूम और प्रेशर के दरम्यान एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को उसने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर को उसने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए उसने क्या किया, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसने एक रिलेशनशिप को फाइंड किया और उस रिलेशनशिप को उसने एक लॉ की फॉर्म में प्रेजेंट किया। उसने क्या कहा, लॉ है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, एक गिवन मैस ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उसने कहा कि एक जो मैस ऑफ गैस है, वॉल्यूम है गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है, अगर दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है तो एक चीज़ कम हो जाती है। क्लियर? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसने रिलेशन फाइंड किया। उसने कहा कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, या दूसरे अल्फाज में अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो प्रेशर को कम कर दें। दोबारा देखें, अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब कब, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब आपने टेम्परेचर को एक फिक्स कर देना है, टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं करता, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर जो है वो गिवन मास ऑफ अ गैस के वॉल्यूम के जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? ये उसकी स्टेटमेंट थी। अगर मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करें तो हम कहेंगे द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या सिंपल वर्ड में आप यूं पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रेशर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर हम इसको बटे के अंदर लिखते हैं। तो वॉल्यूम को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/p के। 1/v के ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर इस कांस्टेंट को, इस जो है हम साइन को जब ख़त्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे k जो था उसको कांस्टेंट यूज़ किया। अगर हम k को एक साइड पे ले जाएं तो वी पी आ जाएगा, p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी पी इज इक्वल टू के। और k यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ k इज सेम फॉर द अमाउंट ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। अगर तो गैस एक ही है, अगर आपने 5 kg गैस ली है तो उसके लिए जो k की वैल्यू है वो एक ही रहेगी, आप प्रेशर को, टेम्परेचर को जितना मर्जी चेंज करते रहें। क्लियर? तो k की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। अब स्टेटमेंट नंबर 2 भी हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, द बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ v एंड p। v क्या है, वॉल्यूम, p क्या है, प्रेशर। तो वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लाई, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, k के, और k क्या है, कांस्टेंट। तो सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं, बट बेस्ट यही है कि आप ये लिखें, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड, mass of a gas is constant at a constant temperature। constant टेम्परेचर के अंदर, constant टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास P1 और V1, फॉर एग्जांपल दो केसेस डिस्कस करते हैं। एक केस में हमारे पास जो वॉल्यूम था गैस का वो V1 था, और जो प्रेशर उसके ऊपर लगा रहे थे वो P1 था। अब मैंने जैसे ही हमने उसी गैस के ऊपर प्रेशर जो था उसको चेंज करके P2 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, मीन उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या सिंपल वर्ड में आप यूँ कह लें कि हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर था वो P1 था, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था, P2 जो था वो फाइनल प्रेशर था, V2 जो था वो फाइनल वॉल्यूम था। अब क्योंकि दोनों ही K के इक्वल है, तो जब राइट साइड दोनों की इक्वल होती है तो मीन्स दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं कहूँ P1 V1 इज इक्वल टू 5,
P2 V2 इज इक्वल टू 5। तो 5 और 5 जब इक्वल है तो मीन्स ये राइट साइड और यहाँ पे इसकी राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एज बोथ इक्वेशंस हैव द सेम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों साइड पे k ही है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो हम कह सकते हैं P1 V1 बराबर है P2 V2 के। द वेरिएबल्स कैन आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, तो वेरिएबल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इक्वेशन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो आप ये वाली जो रिलेशन है ये इसको भी मैथमेटिकल में शामिल करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ से चलेगी इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और यहाँ तक इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो रिलेट करेगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर था, जब उसके ऊपर आपने जो वॉल्यूम था उसका वो था 1 dm क्यूब, आपने उसके ऊपर प्रेशर जो लगा रहे थे वो 2 atm था। जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल सेम बात हुई। अगर आपने 4 atm प्रेशर किया तो उसका वॉल्यूम जो था वो हाफ हो गया, जहाँ पे आपने प्रेशर डबल किया तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो गया। अब आपने उसका प्रेशर 3 गुना कर दिया, 6 atm, 2 से 6 कर दिया, अब उसका वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया। क्लियर। अब आपने नेक्स्ट 4 स्टेट के ऊपर उसका प्रेशर जो था वो 8 atm कर दिया और गैस का जो वॉल्यूम था उसके पहले वॉल्यूम के 4 गुना कम हो गया। जैसे प्रेशर बढ़ता गया वॉल्यूम कम होता गया। अगर हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट और एक ही गैस है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक ही गैस है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम जो था, प्रेशर जो हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हमने पढ़ा ये था कि प्रोडक्ट जो है दोनों का वो हमेशा फिक्स रहता है। अगर एक ही गैस हो और उसका एक ही गिवन मैस हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम और मैस का वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस, अगर आपके पास एक फिक्स्ड मैस है, आप गैस को चेंज नहीं कर रहे, उसका मैस भी वही है 1 kg फॉर एग्जांपल आपने मैस लिया हुआ है, वॉल्यूम लिया हुआ है, तो फिर वो चेंज एक ही गैस का, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट मास और वॉल्यूम का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप वॉल्यूम कम करते रहें, प्रेशर को ज़्यादा करते रहें। तो ये आप जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में देखें, अगर हम वॉल्यूम, ये एटीएम जो था ये प्रेशर था, ये 1 dm क्यूब वॉल्यूम था, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे ये देखें P1 V1 या PI VY, ये किसके इक्वल है, 2 into 1 वॉल्यूम इंटू प्रेशर VP इज इक्वल टू 2 atm। अगर हम नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे भी तो प्रेशर 4 है लेकिन वॉल्यूम क्या होगा 0.5। तो अगर हम यहाँ पे P2 V2 को डिस्कस करें तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 atm dm क्यूब। अगर हम यहाँ पे नंबर 3 केस में डिस्कस करते हैं तो P3 V3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.33 dm क्यूब, तो यहाँ पे भी आंसर क्या है 2 atm dm क्यूब। अब हम 4 स्टेट की बात करते हैं तो 8 P4 V4 इसको नाम दे देते हैं, इसके ऊपर जो प्रेशर लगा उसको हमने P4 का नाम दे दिया, वॉल्यूम जो था इसका उसको V4 का नाम दे दिया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास फिर भी 2 ही आया। तो यही तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जब एक ही गैस हो लेकिन आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, गैस भी कांस्टेंट है, गैस भी वही है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है प्रेशर चेंज करने से। और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। 2 atm dm क्यूब, 2 atm dm क्यूब, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो, तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है कि वाकई जो बॉयल्स ला था, बॉयल्स जो था उसने ठीक कहा था कि हमेशा उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहता है। ये उसकी स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये उसकी स्टेटमेंट नंबर 1 है। एक दफ़ा मैं फिर पीछे से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉयल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, और ये इसका रिलेशन था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। उसके बाद इसको दूसरी स्टेटमेंट के बाद हमने पढ़ा कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रोडक्ट जो होता है वॉल्यूम और प्रेशर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक गिवन मास के लिए। अब हमने दो स्टेट इक्वेशंस, हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K, दोनों कांस्टेंट के इक्वल थे। अब हमने उनको नाम दे दिया कि दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है, लिहाजा उनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। उसके बाद हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के तौर पे पढ़ा, हमने जितनी भी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया उनका आंसर सेम आया। उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट
टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केल्विन, उसने इंट्रोड्यूस करवाया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। उसको हम दूसरे नाम पर टेम्परेचर स्केल भी नाम देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी नाम देते हैं और केल्विन स्केल का नाम भी देते हैं। द स्केल ऑफ द टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 K और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर का स्केल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या जिसको हम केल्विन स्केल का नाम देते हैं, ये स्टार्ट होता है 0 केल्विन से या माइनस 273.15 केल्विन से, विच गिवन द नेम ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो, और इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। जहाँ से ये स्टार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का, या तो इसको 0 केल्विन कहते हैं, ये 0 होता है, यहाँ होता है माइनस 273.15। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच, ये वो वाला टेम्परेचर है 0 केल्विन या माइनस 273, ये वो वाला टेम्परेचर है जिसपे एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, जीरो। आइडियल गैस क्या होती है, आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब एक ग्राफ डिस्कस करते हैं तो ग्राफ उनके दरमियान एक बिल्कुल क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस का। क्लियर? यानी कि आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट ये वो वाला टेम्परेचर होता है जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, बिल्कुल जीरो। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, ये जो स्केल था ये लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 केल्विन से या माइनस 273 केल्विन से, और इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम जो आइडियल गैस होती है उसका वॉल्यूम जीरो होता है। एज द बोथ स्केल्स, दो स्केल कौन से हैं, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, हैव द इक्वल डिग्री रेंज। इन दोनों के अंदर डिग्री रेंज एक जैसी होती है, ये भी इसके अंदर भी 273 होते हैं, इसके अंदर भी 273 होती हैं। ये देखें, ये -2, ये सेल्सियस स्केल की अगर बात करें तो ये -273 से लेके 0 तक है, यानी कि 0 से 273, और रेंज इनके दरमियान कितनी है, हर किसी के दरमियान 100 का डिफरेंस है, ये देखें। और जितने इनके अंदर जो डिग्रीज हैं टोटल वो कितने हैं, 273 डिग्रीज हैं। अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो 0 से डाउनवर्ड आएगा -273, और अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो ये 0 केल्विन से 273, या सिंपल वर्ड में हमको यूं कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के, और -273 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन के। तो बोथ स्केल्स हैव द इक्वल डिग्री रेंज, देयरफॉर 0 केल्विन इज इक्वल टू 273 -273 डिग्री। ये देखें, 0 केल्विन जो था वो किसके इक्वल था, -273 डिग्री, और 273 डिग्री केल्विन जो था वो किसके इक्वल था, 0 डिग्री के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने इसको याद कर लेना है कि 0 केल्विन जो था वो किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के, और जो 273 केल्विन है वो किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी बॉडी का टेम्परेचर वो 0 डिग्री है, तो मीनू अगर केल्विन के अंदर बात करेंगे तो वो कितना होगा, 273 केल्विन। अगर हम बात करें किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो मतलब उसका टेम्परेचर -273 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये एक छोटा सा रिलेशन था, ये टेम्परेचर का स्केल था, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है तो उसको आपने डिग्री सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट करना है, और अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको आपने केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो एक छोटी सी इक्वेशन है कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में नहीं है, डिग्री में है, तो उसमें आपने क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। जितना आपके पास डिग्री के अंदर टेम्परेचर होगा उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल में अगर आ जाएगा। और आपके पास कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है उसको आपने डिग्री सेल्सियस में करना है, तो आप उससे 273 जो है वो माइनस कर दे, जिसकी वजह से आपके पास जो टेम्परेचर था वो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है उसको डिस्कस किया, और इसको टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, केल्विन से डिग्री में, डिग्री से केल्विन में, ये दो फार्मूले डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ